जंगल में जमा देने वाली सर्दी पड़ रही थी। हर बढ़ते दिन के साथ साथ ठंड भी बढ़ती जा रही थी। सभी पक्षी सर्दी की वजह से बहुत परेशान थे, लेकिन गोरी का तो एक ही मसला था। गोरी, तुम पिछले एक हफ्ते से नहाई नहीं हो, तुम घर की सफाई भी नहीं कर रही हो। आखिर कब तक ये सब चलेगा? कालू जी, मैं क्या करूं? मुझे बहुत ठंड लगती है। अच्छा गोरी, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ, प्लीज तुम आज नहा लेना। पूरे घर में तुम्हारी बदबू फैली हुई है। कालू जी, अब आप मुझे बातें ना सुनाएं। इस सर्दी में कोई बेवकूफ पक्षी ही होगा जो नहाएगा। कालू कौवा भोजन लेने चला जाता है। गुड़िया बेटी, मैंने पानी गर्म कर दिया है, आप नहा लो। मम्मा, बहुत सर्दी है, क्या मैं कल नहा लूं? गुड़िया बेटी, कल भी आज ऐसा ही दिन होगा। मम्मा, लेकिन आज बहुत सर्दी है, हीटर के सामने से उठने का दिल नहीं कर रहा। गुड़िया बेटी, आपको पता है, बहुत पहले आपके जैसी एक चिड़िया पक्षी थी, वो सर्दियों में नहाती नहीं थी। मम्मा, फिर उस चिड़िया पक्षी के साथ क्या हुआ? फिर क्या, एक दिन वो अपनी बदबू सूंघ सूंघ कर ही मर गई। गुड़िया अपनी मम्मा की कहानी सुनकर डर जाती है। नहीं नहीं मम्मा, मैं तो नहाऊंगी, मैं नहाने जा रही हूँ, फिर मैं हीटर के सामने आकर बैठ जाऊंगी। रानू चिड़िया मन ही मन हंसने लगती है। हाँ गुड़िया बेटी, आप नहा लो, मैं लूसी आंटी के घर जा रही हूँ। अगर उनके घर से गाजर मिल गई तो अपनी बेटी को गाजर का हलवा बना कर दूंगी। रानू चिड़िया गाजर लेने लूसी कबूतरी के घर जा रही थी कि रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता है। कैसे हो आप कालू भैया? ये चिड़िया कितनी चमक रही है और साफ सुथरी है। एक मेरी पत्नी है, एक हफ्ते से नहाई नहीं है। कालू कौवा चिड़िया को देखकर मन ही मन में ये सब सोच रहा था। कालू भैया, क्या सोच रहे हैं आप? कहाँ गुम हैं? अरे कुछ नहीं रानू बहन, मैं बढ़िया हूँ, भोजन ढूंढने जा रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं भी लूसी बहन के घर गाजर लेने जा रही हूँ। ऐसा कहकर रानू चिड़िया चली जाती है। कालू कौवा भोजन लेकर घर पहुँचता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। काफी समय बीत जाता है, लेकिन गोरी कौवी दरवाजा नहीं खोलती। गोरी, अरे ओ गोरी, दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। आखिर गोरी दरवाजा खोलती है। गोरी, आखिर क्या कर रही थी तुम? मैं कब से बाहर खड़ा हूँ। कालू जी, वो मेरी आंख लग गई थी। गोरी, तुम दिन ब दिन बहुत आलसी और कामचोर होती जा रही हो। आज फिर घर वैसा ही गंदा और वही बदबू। कालू, अगर तुम्हें घर इतना ही गंदा लग रहा है तो खुद सफाई कर लो, इस ठंड में मुझसे नहीं होती सफाई। कालू कौवा कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि गोरी को कुछ भी कहना बेकार था। अगली सुबह कालू कौवा गोरी कौवी से कहता है, गोरी प्लीज आज नहा लेना और घर की सफाई कर लेना। कालू ऐसा कहकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी के दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है? बाहर से रानू चिड़िया की आवाज आती है। गोरी बहन, मैं हूँ रानू। गोरी दरवाजा खोलती है। रानो, आ जाओ, अंदर आ जाओ। नहीं गोरी बहन, मैं बस ये हलवा देने आई थी, मैं जा रही हूँ। रानू चिड़िया गोरी कौवी को हलवा पकड़ाकर चली जाती है। ऐसा भी क्या देख लिया इस रानो ने जो अंदर नहीं आई? गोरी कौवी हलवा लेकर जा रही थी कि उसकी नज़र आईने पर पड़ती है। गोरी देखती है कि उसका चेहरा पहले जैसा चमक नहीं रहा था। उसके पंख सूखे और जिल्द फटी हुई लग रही थी। सर्दी की वजह से वैसे ही जिल्द फट जाती है और ना नहाने से खुश्की और बढ़ जाती है। हाय, मैं मर गई, ये मेरी क्या हालत हो गई है। आज कुछ भी हो जाए, मैं नहा कर रहूंगी। लेकिन जैसे ही गोरी को ठंडे पानी का ख्याल आता है, गोरी फिर से डर जाती है। कालू कौवा भोजन लेकर वापस आ गया था। गोरी, तुम आज फिर नहीं नहाई, बस बहुत हो गया। मैं तुम्हारी गंदगी और रोज बरोज बढ़ती बदबू से तंग आ गया हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ कल का दिन देता हूँ। अगर तुमने अपनी हालत ना बदली तो मैं किसी और खूबसूरत और साफ सुथरी कौवी से शादी कर लूंगा। गोरी कौवी रोने लगती है। मैं क्या करूं कालू जी, नहाने का सोचकर ही मुझे डर लगता है। बस गोरी, मैंने तुम्हें बता दिया है, तुम्हारे पास कल का दिन है। अगली सुबह कालू कौवा भोजन लेने निकल जाता है। गोरी कौवी बहुत उदास थी। आखिर मैं क्या करूं? मैं कालू को
किसी दूसरी कवि से शादी करने नहीं दे सकती, लेकिन कालू मुझे घर से निकाल देगा। गौरी कवि बहुत डर जाती है। फिर गौरी कवि हिम्मत करती है और घर की सफाई का काम शुरू करती है। गौरी कवि घर की अच्छे से सफाई करती है। घर तो साफ हो गया, लेकिन अब मैं नहाने की हिम्मत कहाँ से लाऊं? मैं रानू चिड़िया के पास जाती हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेगी। गौरी कवि रानू चिड़िया के घर जाती है। गौरी दरवाजे पर दस्तक देती है। रानू चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। गौरी बहन आप। गौरी की बदबू से रानू चिड़िया का सांस बंद हो रहा था। प्लीज रानो, मेरी मदद करो। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बदबू आ रही है, लेकिन मेरी मदद करो। गौरी रोने लग जाती है। गौरी बहन आप रोए मत, अंदर आ जाएं। क्या हुआ है? आपको मेरी कैसी मदद चाहिए? अंदर जाकर गौरी कवि रानू चिड़िया को सारी बात बताती है। गौरी आंटी, अब तो आपके साथ वही होगा जो उस चिड़िया पक्षी के साथ हुआ था। क्या मतलब गुड़िया बेटी? फिर गुड़िया गौरी आंटी को वही कहानी सुनाती है। गौरी और भी ज्यादा डर जाती है। रानो बहन, प्लीज मेरी मदद करो। फिर रानू चिड़िया गौरी कवि को पानी गर्म करके देती है। गौरी बहन पानी गर्म हो गया है, आप जल्दी से नहा लो और आकर हीटर के सामने बैठ जाना। गौरी को बहुत डर लग रहा था, लेकिन कालू की बातें और गुड़िया की कहानी ज़्यादा खतरनाक थी। आखिर गौरी नहाने चली जाती है। गौरी नहाकर निकलती है। गौरी का चेहरा नहाने के बाद चमक रहा था और बदबू गायब हो गई थी और अब उसके पंख भी पहले से बेहतर हो गए थे। रानो बहन, मुझे तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगी। मैं भी कालू को कहूँगी कि मुझे हीटर ला कर दे। गौरी कवि अपने घर वापस आ जाती है। नहाकर तो बहुत हल्का महसूस हो रहा है। कालू भोजन लेकर आ जाता है। घर और गौरी की हालत बिल्कुल बदल गई थी। गौरी, मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। दूसरी पत्नी का सुनते ही इतना बदलाव आ गया। कालू जी, मुझे तो लग रहा था कि मैं ठंड से बच रही हूँ, लेकिन असल में मैं अपनी ही सुंदरता खो रही थी और अपने से जुड़े रिश्ते भी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया और कुकू बैठे हुए थे। रानो कुकू से कहती है, कुकू बेटा, कल मैं इतना सारा अनाज लेकर आई थी। वो सारा अनाज रसोई में वैसे ही पड़ा हुआ है और अब तो तुम्हारी छुट्टियां भी बढ़ गई हैं। हम तुम्हारी नानों के घर रहने जाएंगे पूरे 1 महीने के लिए। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि रसोई में जो इतना सारा अनाज पड़ा है, मैं उसका क्या करूं? अगर ऐसे ही पड़ा रहा तो वो ख़राब हो जाएगा। जी मम्मा, हम तो वो अनाज लेकर नानों के घर भी नहीं जा सकते और अगर अनाज घर छोड़ कर गए तो वो ख़राब हो जाएगा। मम्मा, एक काम करो, आप किसी पक्षी को दावत पर बुला लो और सारा अनाज उसे खिला दो। इस तरह वो अनाज ज़ाया भी नहीं होगा और किसी के पेट में चला जाएगा। हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा। फिर मैं किसे बुलाऊं? हाँ, मैं कबूतर को बुला लेती हूँ, वो मेरा अच्छा दोस्त है। मैं आज शाम को उसके पूरे परिवार को दावत पर बुला लेती हूँ। मम्मा, मैं जाता हूँ और कबूतर अंकल को दावत का कहकर आता हूँ। ऐसे कहते हुए कुकू अपने घर से निकलता है। ये सारी बातें खिड़की में बैठा कालू कौवा भी सुन रहा था। इस रानो की बच्ची ने मुझे नहीं बुलाया और कबूतर को बुला लिया। मैं तो उस कबूतर गंदी आंखों वाले को ये दावत हरगिज नहीं खाने दूंगा। इस दावत पर तो मैं ही आऊंगा। कालू कौवा जल्दी से जाता है और कुकू को कबूतर के घर जाने से रोक लेता है। कुकू बेटा, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा दोस्त कीकी तुम्हें ढूंढ रहा था। क्या कीकी मुझे ढूंढ रहा था? वो भी इस वक्त? हाँ, और क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? वो कहाँ था? आपको कहाँ मिला वो? मैं जब नदी पर पानी पी रहा था तो वो भी वही था। अच्छा, मैं जाकर देखता हूँ। कुकू वहाँ से उड़कर नदी की तरफ चला जाता है।
और कौवा जल्दी से कबूतर के घर की तरफ उड़ता है। कौवा कबूतर के घर के पास जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। वो इधर उधर देखता है और फिर कबूतर के घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। कबूतर अपने घर में आराम से सो रहा था। उसे पता ही नहीं चलता कि किसी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे लगता है कि कीकी मेरा इंतजार करके घर चला गया होगा। कुकू कबूतर के घर की तरफ उड़ता है। कुकू जब कबूतर के दरवाजे की तरफ देखता है तो वहाँ तो ताला लगा हुआ था। कबूतर अंकल कहाँ चले गए? तो ताला लगा हुआ है। कुकू अपने घर वापस चला जाता है। मम्मा, मैं कबूतर अंकल के घर गया, लेकिन कबूतर अंकल के दरवाजे को ताला लगा हुआ था। गोरी, आज शाम में कुछ ना बनाना, हम दावत पर जाएंगे। शुक्र है आज शाम को हम दावत पर जाएंगे। कितने दिन हो गए कालू जी, हमने कोई मजे का भोजन नहीं खाया। तुम्हें पता है ना गोरी, रानू के हाथ में कितना स्वाद है। क्या मजेदार भोजन बनाती है। पापा पापा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मुझे भी रानू आंटी के हाथ का भोजन खाना है। कालू जी, रानू ने तो कबूतर के परिवार को बुलाया था, लेकिन उनकी जगह हम जा रहे हैं। रानू ने अगर पूछा तो हम उसे क्या कहेंगे? तुम परेशान ना हो, मैं रानू से कोई ना कोई बहाना बना लूंगा। तुम बस शाम के लिए तैयार हो जाओ। शाम हो जाती है। कालू कौवे का पूरा परिवार रानू चिड़िया के घर दावत खाने चला जाता है। रानू चिड़िया तो देखकर हैरान थी कि ये कौवे कैसे आ गए। रानू बहन, हम बहुत ज्यादा मजबूर हैं। हमारा सारे का सारा भोजन बारिश में गीला होकर खराब हो गया। हम 2 दिनों से भूखे हैं। प्लीज हमें कुछ खाने के लिए दे दो। मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा अगर आप हमें खाने के लिए भोजन देंगी। रानू बहन, हमसे हमारे बेटे जग्गू की भूख देखी नहीं जा रही थी, इसलिए हम तुम्हारे पास आ गए कि हमारी रानू बहन जरूर हमारी मदद करेगी। प्लीज रानू बहन, हमें कुछ खाने को दे दो। मम्मा, आपने जो भोजन बना कर रखा है वो इनको दे दें, क्योंकि कबूतर अंकल तो अब नहीं आएंगे। अच्छा ठीक है, आप बैठें, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। कालू कौवे का परिवार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। रानू चिड़िया उन सब के लिए खाना लगाती है। इतना ज्यादा भोजन देखकर तो गोरी के मुंह में पानी आ रहा था। वो सब तो ऐसे शुरू होते हैं जैसे कभी कुछ देखा ही ना हो। वो जल्द ही सारा भोजन खत्म कर देते हैं। रानू चिड़िया और कुकू उन सब का मुंह देखते रह जाते हैं। रानू, सच तुम्हारे हाथ में जादू है, जादू। इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया, आज तो मजा ही आ गया। भोजन खाकर कौवे अपने घर चले जाते हैं। जब कबूतर की आंख खुलती है तो वो देखता है दरवाजा बाहर से बंद है। ये क्या, मेरे घर का दरवाजा बाहर से किसने बंद कर दिया? कबूतर शोर मचाने लगता है। कोई है, कोई है, दरवाजा खोलो। किसी दुष्ट पक्षी ने मेरे घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है। तोता वहां से उड़ता हुआ जा रहा था। वो कबूतर की आवाज सुनकर वहां आता है। कबूतर भाई, क्यों शोर मचा रहे हो? क्या हुआ है? मिठू, किसी दुष्ट पक्षी ने मेरे घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है। दरवाजा खोलो। तोता जब दरवाजे की तरफ देखता है तो वह जल्दी से जाकर दरवाजा खोल देता है। कबूतर बाहर आ जाता है। तुम्हारा दरवाजा किसने बंद किया होगा? मुझे कुछ नहीं पता मिठू, मैं दोपहर को सो रहा था, तभी किसी ने दरवाजा बाहर से बंद किया होगा। कबूतर भाई देखो, मौसम कैसे खराब हो रहा है। मुझे अभी भोजन भी ढूंढना है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तोता वहां से चला जाता है। जैसे ही तोता वहां से जाता है बारिश शुरू हो जाती है। ये क्या, अब तो बारिश शुरू हो गई। मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अब मैं क्या करूं? पापा, मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। चलो कीकी बेटा, हम रानू चिड़िया के घर जाते हैं। कीकी और कबूतर रानू चिड़िया के घर जाते हैं। कीकी, तुम मुझे ढूंढ रहे थे? नहीं, मैं तो घर पर ही था। किसी ने हमारे घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था और हम दोपहर से ही घर में थे। ये उस काले कौवे का काम है। वो कालू कौवा कभी नहीं सुधर सकता। रानू बहन, हमें भूख लगी है, क्या कुछ खाने को है? नहीं कबूतर भैया, भोजन तो सारा वो काले कौवे खा गए। हाँ, कुछ सूखे दाने पड़े हुए हैं। रानू चिड़िया कीकी और कबूतर को वो सूखे दाने देती है।
कबूतर और कीकी वो सूखे दाने खाते हैं और बारिश के मौसम का आनंद लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।